नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण की यूट्यूब चैनल पे। हार्दिक आभार, अभिनंदन आप सभी का। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के दो मोस्ट सूत्र। दोनों ही सूत्र जो मेरे यहाँ पीछे लिखे हुए हैं, दोनों ही संज्ञा विधायक सूत्र है, दोनों ही संज्ञा करते हैं। एक सूत्र की संज्ञा से दूसरा सूत्र यहाँ पे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। जब हम पहले वाला सूत्र अच्छे से समझेंगे तभी हमारे को यहाँ पर दूसरा सूत्र समझ में आएगा। इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखा है और दोनों को हम एक साथ ही समझेंगे। इन दोनों के अलावा एक सूत्र हम और यहाँ पे लिखे समझेंगे जो इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो आज की कक्षा में इस तरह से हम कुल 3 सूत्र यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा एक संज्ञा विधायक सूत्रों के साथ। जो यहाँ पे सबसे पहले वाला जो सूत्र है वो है बहुगुण वतु डति संख्या। देखो इस सूत्र की यहाँ पे वृत्ति लिखी हुई है, इसकी मैंने यहाँ पे वृत्ति लिखी नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं लिखी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ऑलरेडी पाणिनि जो महोदय थे उन्होंने वृत्ति बनाई ही नहीं, सूत्र से ही हमारे को समझ में आता है। देखो इस सूत्र के जब हम पदच्छेद करते हैं तो इसमें से जो शब्द यहाँ पे निकलने वाले हैं वो पहला शब्द तो है इसमें बहु और गुण, ठीक है। दूसरा जो शब्द यहाँ पे निकलता है वो निकलता है वतु, और तीसरा शब्द जो है वो है डति, और चौथा जो शब्द यहाँ पे वो है संख्या। इस तरह से कुल यहाँ पर इस सूत्र में 4 शब्द अपने यहाँ पे छुपे हुए हैं, बहु वतु डति संख्या। देखो बहु और बहुगुण के अलावा जो वतु और जो डति है वो दोनों ही प्रत्यय हैं। क्या है? दोनों ही प्रत्यय हैं। बहुगुण एक संख्या का निर्धारण करने वाला सूत्र शब्द है, संख्या निर्धारण के लिए लिया गया एक शब्द है, जैसे कि 1 2 3 4 1 से लेकर के अन्य तक जितनी भी संख्याएं होती है उनका निर्धारण करने के लिए ये बहुगुण शब्द लिया गया है। वतु और डति दोनों ही प्रत्यय हैं, मतलब दोनों ही प्रत्यांत, इन दोनों प्रत्यांत शब्दों से बनने वाला शब्द, ठीक है। और संख्या संज्ञा है, ये सूत्र ये संज्ञा करेगा, ठीक है। संख्या संज्ञा करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या करता है ये सूत्र कार्य, संख्या संज्ञा। कौन सी संज्ञा करता है? संख्या संज्ञा। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये संख्या किसकी करेगा। देखो यहाँ पे ये तो अपने को समझ में आ रहा है जितनी भी संख्याएं होगी उन सभी की संख्या संज्ञाओं पे होने वाली है। दूसरा और तीसरा जो शब्द है इसमें एक प्रत्यय है। पहला तो है वतु प्रत्यय, वतु से वत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? वतु से वत शेष रहता है। उकालोचस्व दीर्घ से वो उपदेश अनुनासिक इत से उका लोप हो जाता है और यहाँ पे वत शेष रहता है। जैसे कि इससे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं यावत, वत, है ना, तावत, इसमें भी जैसे तावत वत और एतावत, इस तरह से इसके शब्द यहाँ पे बनते हैं, यावत तावत एतावत। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमारे सिलेबस में है वो हम डति प्रत्यांत से बनाएंगे। डति, देखो क्या बना हुआ है यहाँ पे, डति। ड जो है वो टेके परिवार का यहाँ पे सदस्य है, तो टेके परिवार का सदस्य होने के कारण ड की चुटू से इत संज्ञा हो जाती है और यहाँ पे बचता है इसका कति, अति। क्या बचता है? इसका अति। और अति से शब्द जो बनेंगे वो बनता है कति, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है और आगे चल के ये हमारे सिद्धि बनती है, कति सिद्धि। 2 जगह बनती है, प्रथमा बहुवचन में और द्वितीय के बहुवचन में। कति शब्द से, है ना, कति सिद्धि बनती है और कति शब्द रहता है इसका, और प्रथमा और द्वितीय के दोनों के बहुवचन में ये रूप आगे चलकर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुगुण मतलब जो संख्या का निर्धारण करने वाले ऐसे शब्द हैं, और उनके अलावा जो वतु और डति प्रत्यांत जो शब्द हैं, जैसे कि वतु से वत शेष रहता है जिसमें यावत तावत एतावत, और डति से अति शेष रहता है जैसे कि कति शब्द है। तो इन सब शब्दों की कौन सी संज्ञा ये करता है सूत्र? संख्या संज्ञा करता है। यहां पे मैं अर्थ लिख देता हूं इसका अच्छे से कि बहुगुण
एवं वतु डति प्रत्ययांत शब्दों की संज्ञा होगी। ठीक है, बहुगुण एवं वतु डति, वतु मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिया है कि वतु से वत शेष रहता है और इससे जो शब्द बनने वाले होते हैं वो यावत, तावत, एतावत, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो डति प्रत्यय है और डति से अति शेष रहता है और कति शब्द बनता है और कति से आगे चलकर हम ये सिद्धि बनाने वाले हैं जो प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में बनने वाली है। अब देखो, ये तो हो गई संज्ञा। अब आगे चलते हैं हम डतिचे। हमारा जो दूसरा सूत्र है वो यहां पे है डतिचे। डतिचे देखो इससे बनाएगा, इस प्रत्यय से, यही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में यही है। तो हम पढ़ेंगे डतिचे, डति से ही इन्होंने डति शब्द बना दिया है। डतिचे, चे जो है वो अनुवृत्ति लेता है यहाँ पे और ये संज्ञा करता है सट संज्ञा। कौन सी संज्ञा करता है? सट संज्ञा। सणांता सट एक सूत्र है, सणांता षट एक सूत्र है जो सट संज्ञा करता है, उस सूत्र से ये अनुवर्ती लेता है सट संज्ञा की और यहाँ पे ये भी सट संज्ञा करता है। तो ये तो च की बात होगी, किसकी नकल करता है? ये सनांता सट की और सट संज्ञा करता है। अब देखो सट संज्ञा किसकी करता है, इसके लिए हम इसकी वृत्ति को पढ़ेंगे। वृत्ति में लिखा हुआ है कि डति अंता संख्या सट संज्ञा शात। देखो ऐसे शब्द जो डति प्रत्ययांत शब्द होते हैं, डति अंत मतलब डति प्रत्ययांत शब्द। डति अंता का क्या मतलब हुआ? डति प्रत्ययांत शब्द। डति प्रत्ययांत शब्द कौन सा हुआ? कति। ठीक है, कति के अंदर ही लगा हुआ है ना डति प्रत्यय, तो डति प्रत्ययांत शब्द कौन सा हुआ? कति। और जिसकी क्या हो गई है? जिसकी संज्ञा हो गई है, संज्ञा संज्ञक शब्द। ये इसके हम अर्थ लिख रहे हैं कि एक तो डति प्रत्ययांत शब्द और संज्ञा संज्ञक शब्द, ऐसे शब्द जो डति प्रत्ययांत हो और जिनकी संज्ञा हो चुकी हो। ठीक है, ऐसे शब्दों की संज्ञा संज्ञक शब्दों की सट संज्ञा होती है, सट संज्ञा होती है। ठीक है, मतलब कि जो कति शब्द है अपना, हमारे सिलेबस में कति शब्द है। अब कति शब्द जो है ना उसकी संज्ञा भी हो जाएगी क्योंकि ये डति प्रत्ययांत शब्द है और डति प्रत्ययांत और संज्ञा होने से इसकी सट संज्ञा भी हो जाएगी। कौन सी संज्ञा भी हो जाएगी? सट संज्ञा की। इस तरह से इस शब्द की दो संज्ञाएं होती है, तो सट संज्ञा और एक सट संज्ञा। ठीक है, ये दोनों ही मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों संज्ञा विधायक सूत्र, एक संज्ञा करता है, एक सट संज्ञा करता है। ये जो सट संज्ञा है, जो संज्ञा होती है उसी की ये सट संज्ञा करता है, इसलिए हमने पहले यहाँ पे बहुगुण वतु डति संख्या लिखा और उसके बाद में डतिचस लिखा। इसलिए इन दोनों को सूत्रों को मैंने कमांड में यहाँ पे लिया है कि दोनों एक साथ पढ़ाने से अच्छे से अपने को समझ में आ जाएंगे। अब जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट सूत्र है कि इन संज्ञाओं का फायदा क्या है, किसी न किसी संज्ञा का होने का कुछ ना कुछ प्रयोजन यहाँ पे होता है और इस दोनों संज्ञाओं का जो प्रयोजन है वो हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। जो तीसरा सूत्र आएगा, जो तीसरा सूत्र आ जाएगा वो अपने आएगा सडभ्यो लुक। क्या लिखा हुआ है सूत्र में? सडभ्यो लुक। अगर हम इस सूत्र की वृत्ति नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सूत्र को ही अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो इस सूत्र से ये स्पष्ट होता है कि लुक का मतलब क्या होता है? लोप। लुक का क्या मतलब होता है? लोप। सडभ्यो सड संज्ञा, सडभ का मतलब सट संज्ञक, सडभ का मतलब क्या हो गया? सट संज्ञक। अब देखो सट संज्ञक का लोप होता है। सूत्र क्या कह रहा है कि जिसकी सट संज्ञा हो गई है उसका लोप हो जाएगा। अब यहाँ पे तो सट संज्ञा तो कति शब्द की हुई है, तो कति का लोप हो जाएगा क्या? नहीं, अगर कति का लोप होता है तो फिर औचित्य क्या है कति बनने का। तो इसके लिए हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं कि इसकी वृत्ति में क्या है, कुछ कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है। वृत्ति में सिर्फ इतना दे रखा है जस ससो हो, ये लिखा हुआ है। जस ससो का मतलब क्या होता है? जस
प्रथमा बहुवचन में और सस द्वितीय बहुवचन में होने वाले प्रत्यय का लोप। ठीक है, क्या अर्थ हो गया इसका कि जस प्रत्यय का और सस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। कहां हो जाएगा? सठ संज्ञा में। कहां हो जाएगा? सठ संज्ञा में। ठीक है, अब देखो सूत्र का अर्थ समझ में आ गया। सड़ब्बे लुक का मतलब हो गया कि जिस ऐसे शब्द जिनमें सठ संज्ञा हो चुकी है उनके अंदर आने वाला जस और सस प्रत्यय का यहाँ पे पूरा ही लोप हो जाएगा। जैसे कि जैसे आते हैं वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। अब देखो हमारी सिद्धि जो बनेगी यहाँ पे वो बनेगी कति सिद्धि। कति शब्द से जब हम जस और सस प्रत्यय करेंगे, कौन कौन से प्रत्यय करेंगे? जस और सस। अब इसकी संज्ञा हो जाएगी, सठ संज्ञा भी यहाँ पे हो जाएगी और ये जो सड़ब्बी लुक आएगा वो इस दोनों के ही लोप कर देगा और कति का कति ही यहाँ पर शेष रह जाएगा। इसीलिए प्रथमा के बहुवचन में कति शब्द से कति ही बनता है। दोनों कति शब्द से कति बनता है, केवल नो चेंज। जैसा का जैसा शब्द रूप होता है वैसे की वैसे ही यहाँ पे सिद्धि बनती है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़े 3 सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तीनों ही सूत्र आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर हम पहले वाले सूत्र को या किसी भी सूत्र को मिस करते हैं, हटाते हैं, तो हमारे को ये सीरियल जुड़ता नहीं है। पहला सूत्र है संज्ञा। किस किस की करता है कि बहुगुण शब्दों की वतु प्रत्यांत की डति प्रत्यांत की संज्ञा होती है। ठीक है, वतु प्रत्यांत मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन कौन से शब्द है। डति प्रत्यांत जो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को अपने को याद रखना है। डति शब्द जिनकी डति प्रत्यय हो चुका है और संज्ञा हो चुकी है उनकी सठ संज्ञा हो जाएगी, जैसे कि कति। ठीक है, और सड़ब्बे लुक जिनकी सठ संज्ञा हो जाएगी उनकी जसकान ससका दोनों का लोप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज की कक्षा में हमने पढ़े अच्छे से 3 सूत्र। आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।